वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंतहाई सिंपल और एक इम्पॉर्टेंट टूल को, जिसको हम कहते हैं रोटेटिंग टूल। रोटेटिंग टूल से मुराद ये आ जाएगा कि अगर हम देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हमने रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे कॉर्नर पे लेके जाएंगे सिलेक्शन पॉइंट को, हम इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे हमें नज़र आ रहा है कि रोटेट हो रहा है, बट हमें समटाइम ज़रूरत होती है कि हम एक ऑब्जेक्ट को उसकी कॉपी के साथ रोटेट करें, यानी कि एक ऑब्जेक्ट रहे भी और उसको वो कॉपी के साथ वो रोटेट होता जाए। जिस तरह से अगर आप देख सकते हो कि लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं, जैसे फूल होते हैं, वो फूल की तरह एक क्रिएट हो जाती है चीज़ सारी। तो उस तरह से कोई चीज़ हो, उसको हम रोटेट करना हो, मल्टीपल शेप्स को रोटेट करना, वो हम कैसे करेंगे, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक शेप ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे एलिप्स टूल लेता हूँ और एक मैं ये शेप ड्रा करता हूँ और इसको मैं एक लीफ की शक्ल में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि लीफ की करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट टू कॉर्नर कर देता हूँ और ये वाले को मैं सेलेक्ट करके उसको भी कॉर्नर में कन्वर्ट कर देता हूँ और सिलेक्शन टूल पकड़ लेता हूँ। तो अब ये कुछ एक लीफ नुमा एक शक्ल अब यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। अब मैं चाह ये रहा हूँ कि ये जो लीफ है ये इसके राउंड इस तरह घूमे और एक पूरा एक लीफ बन जाए, मेरे पास एक सर्कल में एक लीफ की एक शक्ल आ जाए। तो उसके लिए मैं रोटेट करता हूँ। रोटेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, आप शेप को सेलेक्ट करेंगे। शेप को सेलेक्ट करने के बाद मैं आर की प्रेस करूँगा। जैसे ही आर की प्रेस करूँगा तो शेप की जो रोटेशन की जो टूल है वो एक्टिव हो जाएगी और आर की प्रेस करने के बाद आप आल्ट की दबा के आल्ट की आप दबाएंगे और जहाँ पे आप अपने सेंटर पॉइंट को लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ये सेंटर पॉइंट इधर ही है, बट मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से रोटेट करें, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर पॉइंट उसका नीचे आ गया। अब यहाँ पर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वो एंगल्स हमें डिफरेंट दे रहा है कि आप किस एंगल में उसको रोटेट करना चाह रहे हो। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर 25 लिखता हूँ और 25 लिखने के बाद उसका प्रीव्यू को ऑन ऑफ करके चेक करता हूँ, तो आप ये देख सकते हो उसकी पोजीशन से कि वो कितना वो रोटेट करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 30 कर देता हूँ तो 30 भी इनफ रहेगा। आएगा ज़्यादा हो गया तो उसको 25 भी कर लेते हैं। 25 करने के बाद यहाँ पे ओके नहीं करूँगा, मैं कॉपी करूँगा क्योंकि मुझे उसके मल्टीपल शेप चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ। जैसे मैं कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक वो ऑब्जेक्ट कॉपी हो चुका हुआ है। यहाँ पे अब आप प्रीवियस लेक्चर को अब याद कीजिएगा तो हमने एक टूल पढ़ा था कंट्रोल डी, यानी कि डुप्लीकेट करना। तो यहाँ पे अब आगे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करते जाता हूँ, वो उसी एंगल में उसी सीक्वेंस में उसने डुप्लीकेट कर दिया और यहाँ पे हमारे पास एक फ्लावर की एक शेप हमारे पास बन गई। तो आप देख सकते हो हमारे पास अब एक फ्लावर की शेप बन गई है। मैं सिलेक्शन टूल पकड़ता हूँ और यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके मैं ऊपर लेके जाता हूँ उसको। तो कलर चेंज करके देखें, आप कलर चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डिफरेंट पाथ नज़र आ रहे हैं, आप पाथ कलर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं जाके इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ तो ये देखें, एक ग्रेडियंट अप्लाई करने से एक बड़ा ज़बरदस्त एक इम्पैक्ट यहाँ पे निकल के आ गया हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये जो होता है, जो रोटेशन टूल है वो हमारा काम करता है इसमें। इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए आया हम एक असाइनमेंट करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस के तौर पर भी वो चीज़ आपके हाथ में आ जाए। तो यहाँ पर एक असाइनमेंट है जो कि हमने ये एक व्हील बनाना है और ये लास्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो ये वाला है कि हमने ये वाली जो शेप है वो बनानी है और इसमें जो सारे स्टेप्स हैं वन बाय वन बता दिए गए हैं। आप इस लेक्चर को यहाँ पे पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर अपने प्रैक्टिस के तौर पे भी आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपकी जो समझ है वो क्लियर हो जाए सारी टूल को समझने में। तो चलें इसको बनाने की कोशिश करते हैं जी। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जी ऊपर वाला जी, सर्कल लेते हैं। यहाँ से एलिप्स टूल लिया, ये मैंने सर्कल ड्रा किया। इसमें सिंगल कलर ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया मैंने और इसको यहाँ से दोनों सेलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल लिया और यहाँ से मैंने इसको क्रॉस कर दिया। ओके, अब नीचे वाला क्या है जी, ये वाला लेना है। इसके लिए मैं राउंडेड लेता हूँ और उसका भी सीक्वेंस क्या होगा, ये मैंने लेने के बाद इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा इसको करने के बाद यहाँ से इसको किया जी छोटा इसको, और छोटा करने के बाद तो ये भी हमारे पास हो गया। नीचे आप वो कह रहा है कि ये जो एक व्हील नुमा एक बना हुआ वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा जी। हम सबसे पहले लेते हैं एलिप्स टूल लेते हैं, इसको ऐसे ड्रा किया। आपने जो स्टेप्स को फॉलो करना है इसमें, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे इसको कॉपी पर डुप्लीकेट करता हूँ उसको। ठीक है जी, दोनों सेलेक्ट किया, कलर सेम है इसलिए आपको फील हो रहा होगा। और उसके बाद शेप बिल्डर टूल लेते हो तो दोनों काट देते हैं नीचे से, तो मेरे पास ये वाली शेप आ गई। अब उसके बाद सिंपली मैंने इसको रोटेट करना है। तो रोटेट कैसे करूँगा, आर की प्रेस करता हूँ, आल्ट की दबा के मैं इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेके आऊँगा और इसको प्रीव्यू करके चेक करते हैं तो आएगा ये 25 ही काफ़ी रहेगा। तो कॉपी करता हूँ तो उसको कंट्रोल डी दबाता जाता हूँ तो ये मेरे पास एक रोटेशन आ जाती है। थोड़ी सी ज़्यादा होगी, हम इसको कम कर लेते हैं। कंट्रोल जी किया मैंने, इसको आल्ट की दबा के हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये सेटिंग इस तरह ही आप अपनी कर सकते हो। मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ
तो 30 करने के बाद चले ये काफ़ी रहेगा आई गेस, तो ज़्यादा भी होगा तो कोई इशू नहीं है, ये भी अच्छा लग रहा है इसमें। तो ये मैंने इसको 30 कर दिया, ओके कर दिया, और इसको मैं यहाँ पे ग्रुप कर देता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है जी हमारा, ये सर्कल मैं नीचे लेके आऊँगा और ये वाला मैं लेके जाऊँगा इसको ऊपर। इसको यहाँ पे सेंटर में रखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि वो सेटिंग हमारी ज़रा अच्छी से इसमें बैठ जाए। और थोड़ा सा और मज़ीद छोटा करता हूँ, तो ये मेरी जो सेटिंग है, अब ये देखें सिंपली मैंने उसके अंदर रखा है, तो ये मेरा वो बन गया उसमें। तो इसको भी मैं ग्रुप कर लेता हूँ। उसके बाद क्या चाहिए जी हमें, उसके बाद ये वाला जो शेप है इसको मैं उठाता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ ऐसे, और इसको मैं सेंड बैक कर दूँगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, और सिंपली इसको मैं सेंड बैक कर देता हूँ। और सेंड बैक करने के बाद आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपको चीज़ वो नज़र आ रही है। उसकी रीज़न क्या है कि क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है। अब यहाँ पे आप चाहे बैकग्राउंड लगा कर भी इसको कवर कर सकते हो, क्योंकि वो वाइट है। यहाँ पे आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो, इससे मैं कंट्रोल अनग्रुप करके ये सर्कल को और ये वाले को पकड़ूंगा ताकि मेरा जो अंडर डिज़ाइन है वो डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ से मैं शेप बिल्डर टूल लेता हूँ, ऊपर वाला सेक्शन है उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने ख़त्म करता हूँ, तो अब आप ये देख सकते हो कि हमारे पास जो फाइनल शेप थी वो हमारे पास रेडी हो चुकी हुई है। तो सर्कल रोटेशन टूल के साथ हमारा इतना बड़ा सिंपल सी डिज़ाइनिंग होती है और काफ़ी क्रिएटिव डिज़ाइनिंग भी होती है। तो बड़े इजीली हम इस सारी चीज़ को हम इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।